Hello, aspirants. Today we are going to start third lecture on functions. We have already studied about polynomial function, and before that we studied basics about function. Today we'll move ahead with fractional, rational part, irrational, and we'll see whatever we can cover. Okay, so let's start. Today we are going to start fractional, rational function. As the name suggests, so we are going to study about a fraction. So what is the form? Any function of the type y equals to polynomial in x by polynomial in x. इसी को हम फ्रैक्शनल रैशनल बोलते हैं. इसका जनरल फॉर्म क्या होगा फिर? इसका जनरल फॉर्म होगा an x to the power n plus an minus 1 xn minus 1 a1x plus a0 by bm x to the power m plus bm minus 1 x m minus 1 plus b1x plus b0. ये इसका जनरल फॉर्म. अच्छा, डोमेन क्या होगा? डोमेन तो हमने हर में सीखना है. जो भी हम फंक्शन उठाएंगे सब में हमने सीखना है डोमेन क्या है. आर बट माइनस वेयर जो भी एक्स का वैल्यू इससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए हमने उसको इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है, ये जनरल बातें हैं फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन के बारे में. अच्छा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन. ठीक है, तो एक है इसमें हमारा लीनियर बाय लीनियर. सो इट शुड बी रादर 1+3. क्योंकि लीनियर में लीनियर को हम एक अलग तरीके से पढ़ते हैं. बाकी सारे जो है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, ये एक तरह से पढ़ते हैं. सो लीनियर बाय लीनियर वी स्टडी डिफरेंट अप्रोच and rest of these three are similar approach almost. ठीक है, so first of all we'll see linear by linear. लीनियर बाय लीनियर मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, नीचे है सी एक्स प्लस डी. देखो, इसका एक डायरेक्ट मेथड है. पहले पहले डायरेक्ट मेथड जान लेते हैं, देन विल सी कि वो कैसे होगा. ठीक है, डोमेन अगर मुझे कभी निकालना है, ठीक है, डोमेन अगर कभी निकालना हो इट वुड बी x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस डी बाई सी. एक्स कभी भी x की वैल्यू माइनस डी बाई सी नहीं लेंगे. अगर x की वैल्यू माइनस डी बाई सी लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a इंटू डी बाई सी प्लस बी बाई सी इंटू माइनस डी बाई सी प्लस डी. देखो ये क्या होगा, यहाँ ये सी से कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरे पास, a इंटू माइनस डी बाई सी प्लस बी बाय देखो माइनस डी प्लस डी. तो हमारा कभी भी y का कोई रियल वैल्यू आएगा ही नहीं. ठीक है, देखो रियल वैल्यू आएगा ही नहीं. इसलिए हम कभी भी डोमेन में, ये हमारा डोमेन है, डोमेन में कभी भी माइनस डी बाई सी, तो माइनस डी मतलब ये डी है और ये सी है, जो भी वैल्यू इसके बदले होगा हम उसको सीधा सीधी नेग्लेक्ट कर देंगे. ओके, ये हो गया डोमेन का. और रेंज का क्या करेंगे? इफ यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर, सो फॉर रेंज, रेंज में y विल टेक ऑल द वैल्यूज बट नॉट a बाई सी. ठीक है, सो इट्स नथिंग. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y. इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. देखो x क्या है, x का कोएफिशिएंट a है और डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट c है. ठीक है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, कभी भी अगर हमने इसको लिखना हो तो विल सिंपली डू y इज नॉट इक्वल टू a बाय सी. ठीक है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं.
वी कैन इजिली चेक दिस। इसके लिए वी यूज इन्वर्जन मेथड, और इन्वर्जन मेथड सिर्फ हम इसके लिए ही लगाएंगे, इन्वर्जन मेथड। देखो इन्वर्जन मेथड कैसे काम करता है। तो इन्वर्जन मतलब हमें फंक्शन दिया हुआ है y के टर्म्स में, एज द नेम सजेस्ट, इन्वर्जन। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको x के टर्म्स में लिख लेंगे, ठीक है। हम विल इन्वर्ट इट, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, वाई सी एक्स प्लस वाई डी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अभी x के टर्म्स में अगर मुझे लिखना है तो x इक्वल टू कितना हो गया, b माइनस वाई डी बाय वाई सी माइनस ए। देखो ना, वाई सी माइनस ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। और y कैन नॉट बी इक्वल टू ए बाई सी। देखो हमने ये निकाला भी, y कैन नॉट बी इक्वल टू ए बाई सी, ठीक है ना। इधर से देखो, अभी यहाँ से अगर मुझे डोमेन का निकालना था, जो हमने पहले निकाला था, यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। देखो सी एक्स प्लस डी कैन नॉट बी जीरो, इट इम्प्लाइज एक्स कैन नॉट बी माइनस डी बाई सी। सो ये हो जाता है। सो जब भी हम लीनियर लीनियर की बात करेंगे तो डोमेन इज ऑलवेज एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस ऑफ माइनस डी बाई सी, एंड रेंज में वाई बिलोंग्स टू आर, उसके अलावा माइनस ए बाई सी। सो ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं है, इसका मतलब बस इस माइनस का मतलब इधर जस्ट एक्सक्लूडिंग, ओके। दिस इज नॉट अ माइनस साइन कि आपने इसके ऊपर डालना है। लेट्स से कोई मैं एक फंक्शन पकड़ लेता हूँ, अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, लेट्स से y इक्वल्स टू 5x प्लस 6 बाय 7x प्लस 11 ले लेते हैं, और इसका पूछते रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो रेंज के लिए हम लोगों ने क्या देखा, ये फॉर्म है ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। तो रेंज वुड बी एवरीथिंग y बिलोंग्स टू r माइनस, आई से y बिलोंग्स टू r माइनस a बाई सी। और इसका मतलब क्या हो गया, कि रेंज वुड बी एवरीथिंग बट बट 5/7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इट वुड बी y बिलोंग्स टू r 5/7। देखो अंदर हमने माइनस नहीं लिखा। अच्छा जब हम डोमेन लिखेंगे तो देखो डोमेन में क्या होता है, x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस ऑफ d बाई सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब हो गया कि x वुड बी टेक ऑल द वैल्यूज माइनस डी, ये है हमारा d और ये है हमारा c। तो -11/7 ये वैल्यू नहीं लेगा, ठीक। देखो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट, ठीक। चलो नाउ ग्राफ, एज आई रिपीटेडली सेड, ग्राफ इज एन वेरी इंटीग्रल पार्ट। सो हम देखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। तो हम कोई भी एक नॉर्मल सा फंक्शन पकड़ लेते हैं, लेट्स से y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 बाय 4x+3, ठीक। और हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। रफ सा ग्राफ होगा, ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जो हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x+3 बाय 4x+3 है। तो देखो y क्या क्या वैल्यू नहीं ले सकता है, मतलब रेंज में क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकता है। तो रेंज में देखो और डोमेन में देखो क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकता है। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में इट कैन नॉट बी माइनस डी बाई सी, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू माइनस डी बाई सी, तो कितना हो गया, -3/4। और रेंज की बात करें, रेंज में क्या क्या नहीं हो सकता है, तो रेंज में इट वुड बी 2/4 विच इज 1/2। तो जो जो वैल्यू नहीं ले सकते हैं वील ड्रॉ दोज लाइन्स, ठीक है, विल ड्रॉ दोज लाइन्स। सो इफ x cannot take this value, x, what is the value that x cannot take, -3/4। एक हमने यहां ड्रॉ कर दिया और एक हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू हाफ, और ये पॉइंट हो गया हमारा x इक्वल्स टू -3/4। अच्छा अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू -हाफ, इनको ही हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स, ठीक है, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स। तो आप लोग में से जिनको एसिम्पटोट्स नहीं आता है, लेट यू नो व्हाट एसिम्पटोट्स आर। एसिम्पटोट्स के पहले ये देख लेते हैं एसिम्पटोट्स के ग्राफ कितने तरीके से बनते हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एसिम्पटोट है।
बेसिकली एसिम्पटोट को पहले डेफिनेशन सीख लेते हैं। लाइन दैट टच द कर्व एट इंफिनिटी, जो किसी भी लाइन को, अगर मान लो कोई मेरा इस तरह का ग्राफ है और कुछ मेरा जैसे y इक्वल टू 1/x का, ठीक है, मान लो मेरा कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के बहुत करीब होगा और धीरे धीरे करीब होता जाएगा, करीब होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, बट ये कभी एक्स एक्सिस में मिलेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा ये, ठीक है। जैसे देखो ऐसे, ये चलता ही जाएगा, ऐसे चलता ही जाएगा ये। इसी को बोलते हैं एसिम्पटोट, ठीक है। इन लाइंस को बोलते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट दो तरीके से बनते हैं, या तो इस तरीके से बनेगा जो मैंने ब्लैक में बनाया है, और या फिर ये ब्लू के हिसाब से बनता है, ब्लू में जो मैं ब्लू में जो मैं बना रहा हूँ उसमें बनेगा। दो तरह के एसिम्पटोट्स के ग्राफ दो ही तरीके से बनते हैं। अगेन देखो, ये कभी भी मिलेगा नहीं, इसमें मिल गया बट ये कभी मिलेगा नहीं। इट वुड बी वेरी वेरी क्लोज इट कैन गेट, बट इट वुड नेवर मीट एक्स एक्सिस और एनी एक्सिस, ठीक है। सो दीज आर द टू वेज एसिम्पटोट्स के ग्राफ बनते हैं। तो एसिम्पटोट आर लाइंस टच द कर्व एट इन्फिनिटी। टेक्निकली इसका मतलब होगा कि कभी मिलते ही नहीं, अब इन्फिनिटी पे कौन देखने गया मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट में समझ लिया। याद रखना एसिम्पटोट्स में दो ही तरह के कर्व्स बनते हैं, या तो जो ब्लैक में बनाया है वो बनेंगे, या आपको जो ब्लू में बनाया है ये बनेगा, ठीक है। तो लीनियर बाय लीनियर का आपने देख लिया डोमेन कैसे निकलता है, लीनियर बाय लीनियर का आपने देख लिया कि रेंज कैसे निकलता है। अब स्ट्रेट भी निकाल सकते हैं, जो जो वैल्यूज नहीं ले सकता उनको हम पॉइंट रख के बना देंगे तो हमारा एसिम्पटोट्स आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट थिंग। अब इसके अलावा क्या हमने पढ़ा, इसके अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक बाय लीनियर है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, एंड देन वी हैव क्वाड्रेटिक बाय quadratic. Okay, now the method for all of these are almost the same, there is not much difference, ठीक है। So let's we can start with quadratic by quadratic. Okay, let's take quadratic by quadratic। इसका मतलब क्या है कि एक न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक होगा और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। बट याद रखना दिस मेथड, सी this method is only applied, the method is only applied when there is nothing common, okay। This method that we are going to use, method is used only when numerator and denominator are co-primes. Co-primes means nothing in common, ठीक है, no common factors, okay। चलो तो अगेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, देयर इज नथिंग कॉमन, ओके। So simply we'll cross multiply and bring all the terms on one side. So that's the method. What is the method? Cross multiply and bring all terms on one side and form a quadratic equation in terms of x। चलो देखते हैं करके क्या हो जाएगा। तो y को हम करेंगे तो आ जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना। सो नाउ इफ आई टेक कॉमन, तो वाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। नाउ सी, if we put discriminant greater than zero we get an inequality in y, ठीक है। so 0, so what will happen, b square minus 4ac y square minus 4 a into c, b square minus 4 into then 0, so what is that we are going to get y plus 1 whole square minus 2y minus 2 का square, see 4, if अगर हम 4 को y minus 1 के whole square से करेंगे ना, so 4 is what 2 square and this is what 2 y minus 1 का whole square and this is 2 square, so it will be 2y minus 2 का whole square,
Very simple. Now, what do we have? A square minus B square. So what it is? A minus B plus A plus B. A square minus B square we can use. A minus B, A plus B. चलो करते हैं. तो y plus 1 minus 2y minus 2 और y plus 1 minus 2y plus 2 greater than equal to 0. तो कितना हो गया ये हमारा? तो ये हो गया 2y plus y 3y minus 1 और ये हो गया हमारा minus y plus 3. 3y minus 1 into minus y plus 3 greater than equal to 0. और कितना हो गया मेरा? अगर मैं इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो y माइनस 3 ना, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएगा. y minus 3. So if we take minus as common, so in sign of inequality changes. That's the inequality rule. ठीक है. अभी देखो, if I take a number line, so what do we have? I have y equals to 1 by 3 and y equals to 3. दो मेरे पास आए. ओवरऑल क्या है? ओवरऑल जो मेरा रिजल्ट है दैट इज नेगेटिव, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0. लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है. इक्वल टू भी है, मतलब वी कैन टेक बोथ द वैल्यूज. सो इफ आई टेक एनी वैल्यू, लेट्स से 3 से ज्यादा कोई भी आप एक एंड पे वैल्यू लेके देखा करो एनीवेयर, आइदर आप इधर लो या सॉरी यू कैन टेक वैल्यू आइदर ऑन द राइट साइड एक्सट्रीम और ऑन द लेफ्ट साइड एंड देन यू कैन ऑल्टरनेटिवली टेक प्लस माइनस. सो लेट्स से 3 से ज्यादा को कोई वैल्यू ले लेते हैं. लेट्स से आई टेक वैल्यू 4. तो 4 into 3 is 12. 12 minus 1 is positive and 4 minus 3 is positive. So this is give me positive, but we don't want positive because the overall result हमारा क्या आना चाहिए? कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ these two should be less than or equal to 0. ठीक है, यही है ना. तो सो दिस इज प्लस. ये अगर प्लस आएगा 3 के बाद वाला तो ये इंटरवल माइनस आएगा और ये प्लस आएगा. और हमने क्या इंटरवल लेना है? जहाँ पे ओवरऑल वैल्यू जो है इस इनइक्वालिटी का नेगेटिव में आए. इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा आंसर है. नाउ सिंस इट सेज इट इज लेस देन इक्वल टू 0, so what I'll do is I'll take this value, ये भी इंक्लूड हो जाएगा. therefore I would say y belongs to 1 by 3 से 3. so this is our range. ठीक है, देखो समझो. Now, when we are going to use this method, when there is nothing in common in numerator and denominator. So let's say if I have such thing like x minus 1, x minus 2, x minus 3 by x minus 1, x minus 2, x minus 4, let's say. How are we going to solve this? See, now numerator and denominator both is common. ऐसा तो नहीं है ना कि आईटी में सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी आ सकता है. सिंपली रिड्यूस इट. नाउ यू हैव अगेन लीनियर बाय लीनियर आ गया तुम्हारे पास. ठीक है, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेंज, है ना. अगर इसका रेंज निकालना है यू कैन इजीली फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर और कोफिशिएंट ऑफ वाई इन डिनोमिनेटर को हम माइनस कर देंगे. रेंज रेंज किसका आ जाएगा? ये लीनियर बाय लीनियर का. सो वाई बिलोंग्स टू आर minus simple coefficient of x in numerator by coefficient of x in denominator. ठीक है, simple we can use this. ठीक है. So we can say that y belongs to r minus 1. बट इसके अलावा भी देखो x माइनस 4 है. इसका मतलब x जो है वो वैल्यू 4 भी नहीं ले सकता है. देखो x क्या क्या वैल्यू नहीं ले सकते. यहाँ पे x मेरा वैल्यू 1 नहीं ले सकता, x मेरा वैल्यू 2 नहीं ले सकता है ना. x इज नॉट इक्वल टू 1 and 2. तो अगर हम x के वैल्यू 1 लगाते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 लगाते हैं, इसमें क्या आएगा मेरा? 1 minus 3 is minus 2, 1 minus 4 is minus 3. तो और क्या क्या वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा? सो ऑल्सो, ठीक है, y बिलोंग्स टू r minus 1, 2 by 3 और हम क्या लेंगे? 2 लगा लेंगे तो 2 minus 3 by 2 minus 4. सो दिस विल बी 1 by 2. ये आ गया टोटल रेंज. ये यही नहीं रुकना. व्हेनेवर रेंज हम निकाल रहे हैं और रेंज में हम कोई भी वैल्यू एक्सक्लूड कर रहे हैं तो ऑलवेज लुक एट द डोमेन एज वेल. डोमेन में कौन कौन से वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा उसके बाद ही वी कैन डू. ठीक है, जब हमारा लीनियर बाय लीनियर आ जाए तो रेंज का तो आराम से वी कैन फाइंड आउट
रेंज में क्या निकलेगा। उसके बाद देखो कि हम क्या क्या वैल्यू पहले ओरिजिनल फंक्शन में नहीं ले सकते थे, उन वैल्यूज को भी हम एक्सक्लूड कर। ठीक है, चलो नाउ लेट्स गो एंड डू अनदर क्वेश्चन। This is the question. Find the range of y equals to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1 का whole square plus x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1 का whole plus 1। अच्छा, अभी हमने ना लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक सबका सीख लिया। लीनियर बाय लीनियर का एक अलग मेथड है, रेस्ट तीनों का एक ही मेथड है। सो वी कैन डू एनी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन सच। अच्छा, ये दिस क्वेश्चन ना ब्रिंग्स अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो क्वाड्रेटिक। सूडो क्वाड्रेटिक शायद हम 10th में पढ़ते हैं। सूडो क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि तो फंक्शंस आर ऑफ हायर ऑर्डर, बट वी डू सम मैनिपुलेशन, कुछ हम जुगाड़ लगाते हैं सो दैट इट टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। सो ओवर हियर लेट्स से अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी मान लेता हूं, देन वी हैव व्हाट, देखो देन वी कैन से y इज व्हाट, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। देखो अभी क्वाड्रेटिक बन गया, पहले ये नहीं था क्वाड्रेटिक। इन द ओरिजिनल फॉर्म दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम मैनिपुलेशन, सम एडजस्टमेंट, दिस इज टेकन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। नाउ अब क्वाड्रेटिक आ गया तो हमारा बहुत कुछ आसान हो जाता है। क्वाड्रेटिक आते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अच्छा एक दो चीज और वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, है ना। वी कैन इजिली फाइंड वर्टेक्स, वर्टेक्स इज माइनस बी बाई टू ए। तो व्हाट वी कैन से बी, बी कितना हो गया मेरा, देखो माइनस वन बाई टू मेरा वर्टेक्स आ जाएगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। और हम ग्राफ तो बना ही सकते हैं, एनी टाइम वी कैन ड्रॉ ग्राफ। हमने पहले भी शायद पॉलिनोमियल जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि ग्राफ कैसा बनता है। वी कैन इजिली ड्रॉ ग्राफ। वर्टेक्स माइनस वन बाई टू पे है, इसका मतलब ग्राफ देखो, ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ पे बनेगा, लेकिन जो जो मिनिमम पॉइंट है वो मेरा माइनस वन बाई टू पे आएगा। तो लेट्स से तो ये पॉइंट दिस इज माई माइनस वन बाई टू, देखो दिस इज माई माइनस वन बाई टू। अच्छा, अच्छा एक चीज और देखते हैं कि हमने निकालना क्या है। हमने निकालना है फाइंड द रेंज ऑफ वाई, है ना। हमने रेंज निकालना है वाई का। और और ये है हमारा वाई स्क्वायर। हमने टी के टर्म से हमारा क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है इस ग्राफ के थ्रू कि व्हाट आर आवर मिनिमम पॉइंट एंड एट व्हाट पॉइंट इज वाई मैक्सिमम। दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड। हमारा y कहाँ पे मिनिमम है, y कहाँ पे मैक्सिमम है। y मिनिमम तो हमने निकाल लिया कि दैट्स अ मिनिमम पॉइंट, ये वर्टेक्स हमने निकाल लिया। हमने y के रिस्पेक्ट में भी देखना है, उसके पहले हम t के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जब हमारा t आ जाएगा फिर हम t का वैल्यू निकाल के हम y में लगा देंगे। ठीक है, सो t के टर्म्स में क्या है, t बिलोंग्स टू, देखते हैं। सो टी है हमारा टी स्क्वायर, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका अगर हम रेंज निकालने जाएंगे तो विल फाइंड दैट कि टी बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से थ्री। अभी हमने पिछले टर्म पिछले क्वेश्चन बनाया था, नहीं तो हम सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के टर्म से लेके हम सबको एक तरफ लेके बना सकते हैं। बट अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन वाला हमने बनाया था ना कहीं पे, ये देखो ये एक्स स्क्वायर में हमने यहाँ पर रेंज निकाला था, इसलिए मैं यहीं से सीधा कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। अदरवाइज इट्स वेरी इजी, अगर हमें नहीं भी पता होता तो वी कुड हैव इजीली क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड वी कुड, हम सबको एक तरफ लेके एक्स के टर्म्स से हम क्वाड्रेटिक बना लेते। तो टी बिलोंग्स टू माइनस, टी बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से थ्री। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा, अभी देखना ध्यान से देखना कि टी बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से थ्री। नाउ इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि आवर मिनिमम पॉइंट, ठीक है, वाई मिनिमम सिंस, ध्यान से सुनना अब बहुत मजेदार मजा होने वाला है। टी बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से थ्री, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई मिनिमम एट टी इक्वल्स टू वन बाई थ्री एंड वाई मैक्सिमम एट टी इक्वल्स टू थ्री। बट अभी हमने निकाला, अभी हमने वर्टेक्स से निकाला, अभी हमने निकाला, बट वी फाउंड, हमने वर्टेक्स लगा के देखा कि आवर वर्टेक्स मतलब मिनिमम पॉइंट इज माइनस वन बाई टू।
अब -1/2 होगा या 1/3 होगा, ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि दोनों में से क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब टी का रेंज ही है -1/3 से 3, टी का रेंज ही दिया गया है, दिस इज द रेंज ऑफ टी, दिस इज द रेंज -1/3 से 3, ये जो क्वाड्रेटिक है t² + t+1, इसका रेंज है 1/3 से 3, जो इसके रेंज में है -1/2 आ ही नहीं रहा है, इसलिए इस वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो हमारा जो मिनिमम पॉइंट होगा वो होगा 1/3, और हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ये होगा 3। ये हमारा टी है, टी वर्सेस वाई बना। देखो ये हमारा जो इक्वेशन है, दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ टी एंड वाई, जिसमें टी का रेंज क्या है, टी रेंजेस फ्रॉम 1/3 to 3। अगर हमारा वर्टेक्स मान लो 1/3 और 3 के बीच में कुछ आ जाता, तो दैट वी वुड हैव एक्सेप्टेड दैट वैल्यू, बट सिंस हमारा जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज आउट ऑफ द रेंज, टी के रेंज से ही वो बाहर है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो हमारा ये आ गया मिनिमम पॉइंट, दिस इज वाई मिनिमम एंड दिस इज वाई मैक्सिमम। ठीक है, सो वाई मैक्सिमम एट 3, वाई मिनिमम एट 1/3। तो आप क्या करो, ये वैल्यू आप सीधा सीधी लगा दो। ठीक है, हम सीधा सीधी वैल्यू लगा देते हैं। तो एट x = 3, अगर हम 3 वैल्यू लगा देते तो कितना हो जाएगा, वी वुड हैव 3² के, तो कितना हो जाएगा, 3, 9, 1, 10। तो वाई मिनिमम हमारा आ जाएगा t² + t, अगर में हम लगा लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 3 3 9 प्लस 110, फिर से 3 3 9 प्लस 110, 13, मैक्सिमम इज 13, वाई मैक्स इज 13। और अगर हम मिनिमम लगा लेते हैं 1/3 लगा लेते हैं मिनिमम, तो 1/9 प्लस 1, 10/9, एंड 10/9 प्लस 1/3, so that should be 13/9, y minimum is 13/9, so therefore y maximum is at 13, y minimum is at 13/9, therefore y belongs to 13/9 से 13। ठीक है, फिर से समझो, हमने क्या किया, हमने y को पहले सूडो क्वाड्रेटिक में बदल दिया t के टर्म्स में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने टी का रेंज निकाला। जब हमने टी का रेंज निकाला तो हमें पता लगा जो कन्वेंशनल वे से हमारा मिनिमम पॉइंट आया था दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेंज। सिंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेंज वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट वैल्यू। तो फिर हमने कैसे निकाला, हमने अपना बाय इन्वर्जन वाला मेथड जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीखा था उससे हमने निकाल लिया। हालांकि मैंने तो पीछे भी क्वेश्चन बनाया था तो मुझे याद था, सो आई पेस्टेड इट फ्रॉम देयर। तो मुझे टी का रेंज पता लग गया 1/3 से 3। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बार मैंने 1/3 वैल्यू रख दिया और एक बार फिर मैंने 3 वैल्यू रख दिया। ठीक है, तो 3 वैल्यू रखने से मेरा 13 आ रहा है, और मैं 1/3 वैल्यू रखने से 13/9 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा रेंज हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स डू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट टॉपिक, हमने फ्रैक्शनल रैशनल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इरैशनल। ठीक है, सो इरैशनल फंक्शन, रैशनल हमने पढ़ लिया। तो वी लर्न थ्रू थ्रू क्वेश्चन, सो सिंपली find domain of y equals to 1/√x² -5x -24 -x - 2. Now this -x - 2 is not within the inside root, it is outside. Okay, तो देखो कैसे बनाते हैं। तो जब मैंने पहले भी आपको बताया था डोमेन निकालने का तरीका, सो आई सेड दैट कि डोमेन निकालने के लिए आपने सारे कंडीशंस देखने पड़ेंगे और सारे कंडीशंस को आपने इकट्ठा सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द कंडीशंस। तो पहला क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेकंड क्या कंडीशन है कि रूट क्वांटिटी इनसाइड द रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ पे ऐसा और कोई कंडीशन लग नहीं रहा है, सो विल यूज दीज टू कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज कि रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस एक्स माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इंटरसेक्शन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, intersection एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो क्योंकि दो रूट है ना, तो पहला तो ये जो क्वांटिटी है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर जो पूरे रूट में है ये क्वांटिटी 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये ओवरऑल एज ए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हमने इन्हीं तीनों को सॉल्व करना है। इन तीनों को सॉल्व करके जो हमारा आएगा वही हमारा डोमेन होगा। ठीक है, नाउ इफ आई टेक दीज टू, देखो इस कंडीशन को अगर हम ले लें और हम इस कंडीशन को ले लें, सो वन सेज इट शुड नॉट बी जीरो, द अदर says it can be zero or greater than zero. So combining these two, if I combine these two conditions, अगर मैं इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दूं, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। ठीक है, दिस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो, और दूसरा तो हमारा है ही एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये जो इस पार्ट को इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली दिख रहा है 24 है और माइनस है, तो माइनस 8 प्लस 3 वी कैन डू। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, x माइनस 8 x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर एक हम नंबर, ऑलवेज क्रिएट अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो हमेशा, उससे क्या होगा कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको पहचाने में। ओवरऑल क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास दो आए, एक्स इक्वल्स टू 8 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 3। कोई भी एक वैल्यू ऑफ ले लो, या तो 8 के बाद को कोई वैल्यू लो, इक्वल टू तो 8 भी ले सकते हो, माइनस 3 के बाद भी ले सकते हो, इक्वल टू तो माइनस 3 भी ले सकते हो। देख लो कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से हम 10 ले लेते हैं। तो 10 माइनस 8 इज 2 एंड 10 प्लस 3 इज 13। 13, सो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव है, सो वी कैन टेक वैल्यू, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये वैल्यू इंक्लूड करके आप एनीथिंग यू कैन टेक 8 एंड अबव, एंड यू कैन टेक माइनस 3 के बाद भी, आपको माइनस 3 से भी कोई छोटा नंबर ले सकते हो। से इफ आई टेक माइनस 5, सो माइनस 5 माइनस 8 इज माइनस 13, माइनस 5 प्लस 3 is minus 2, so the overall result is plus 0. It is satisfying our condition. So this is one set of value that I have for x. Okay, now let's solve this. इसको सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 2, है ना। अभी देखो दिस लॉट ऑफ टेम्पटेशन आएगा कि स्क्वायर बोथ द साइड्स, है ना। देखो वी, दिस इज लर्निंग, ओके, सो लेट मी हाईलाइट दिस इन रेड, दैट ये छोटी छोटी लर्निंग आपको काम आएगा। लर्निंग क्या है कि वी सिंपली कैन नॉट स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। हम ऐसे ही जब मर्जी किए हम नहीं कर सकते, हम तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड्स पॉजिटिव हो। ठीक है, तभी कर सकते हैं जब हम चेक कर लें, हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि इट कैन ओनली बी डन इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव, ऐसा नहीं हो कि मान लो कोई नेगेटिव हो, कोई एक साइड नेगेटिव हो और आपने स्क्वायर कर दिया, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 नेगेटिव, आपने स्क्वायर कर दिया, अंदर आयोटा बन जाएगा, तो रियल नंबर के सारा काम ही खराब हो जाएगा। हमने इंश्योर करना है कि दोनों तरफ पॉजिटिव है। अब वो कैसे करेंगे, देखो, देखो जो रूट के अंदर आइटम है, क्वांटिटी है, आप उसको मान लो कि इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ये तो प्री रिक्विजिट है डोमेन निकालने के लिए। ठीक है, तो सेकंड केस क्या बच रहा है, सेकंड केस बच रहा है कि वी टेक एक्स प्लस 2 एज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन x plus 2 we also take as positive.
ठीक है, या तो ये हो जाएगा, या सेकंड कंडीशन क्या होगा कि x प्लस टू इज नेगेटिव। दो ही कंडीशन हो सकते हैं ना, क्योंकि मेरा जो LHS है वी हैव टू कंसीडर इट एज पॉजिटिव इटसेल्फ बिकॉज दिस इज अंडर रूट। ठीक है, तो पहला केस क्या आएगा मेरा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, सेकंड केस में आएगा x इज लेस देन -2। ठीक है, तो एट द स्पॉट ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व that there cannot be a number which is less than -2 and see अगर हम दोनों को ले तो there cannot be a number which is less than -2 and more than equal to -2 simultaneously as well। ठीक है, so solution is a null set, but इसको हम थोड़ा आराम से बनाते हैं तब we'll find it out। ठीक है, so let's say पहला कंडीशन हम ले लिए कि both x plus 2 is greater than 0। ठीक है, we'll solve it, we'll show you and then I'll tell you what is the trick how we can do it without solving as well। So हम ये assume कर लेते हैं, let's assume this कि x plus 2 is greater than 0। So now we can whole square both the sides। तो अगर हमने whole square कर दिया तो हमारा है x square minus 5x minus 24 is greater than x plus 2 का whole square। So x square plus 4x plus 4 तो कितना आया हमारा x square cancel हो गया minus 5x हो जाएगा minus 9x is greater than 28 और x is less than -28/9। ठीक है, x is roughly less than -28/9, इसका मतलब हो गया x is slightly less than -3। ठीक है, x is less than -3। कब कब ध्यान से देखो हमने क्या केस लिया, हमने यहाँ पे केस लिया कि x is greater than -2। आ क्या रहा है हमारा x is less than -28/9। सोचो जो भी आपका सोल्यूशन आएगा ना केस का और फाइनल सोल्यूशन का आपको हमेशा हमने आपने कंसीडर करके सोल्यूशन बनाना है। तो हमने पहले ही क्या लिया, हमने ये मान के लिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मतलब क्या हुआ, इस तरफ को इंक्लूडिंग -2 -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी। और आउटपुट क्या आ रहा है, x इज लेस देन -28/9। सो लेट्स से ये मेरा कहीं पे -28/9 विच इज 3, x इज लेस देन, हमारा आंसर ये आ रहा है। नो इंटरसेक्शन मतलब इट्स ए नल सेट। देखो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि x -2 से बड़ा भी हो सकता है और x -28/9 से छोटा भी हो सकता है। नो इंटरसेक्शन, तो नल सेट। कब, जब हमने x प्लस 2 को पॉजिटिव माना। ठीक है, x प्लस 2 को जब हमने पॉजिटिव माना तो हमारा क्या आया, नल सेट आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिस होल्ड्स x इज लेस देन -2, है ना। x इज लेस देन -2 तो हमारे पास देखो कितने सोल्यूशन आ गए, हमारे पास एक सोल्यूशन यहाँ ये आया था, है ना। एक सोल्यूशन हमारा ये आया था कि x कैन टेक व्हाट ऑल वैल्यूज, x कैन टेक -infinity से -3 एंड एंड x कैन टेक फ्रॉम 8 टू इंफिनिटी। एक वैल्यू हमारा ये आया था, ठीक है। और दूसरा वैल्यू क्या आया हमारा, x इज लेस देन -2। अब इन सबको एक नंबर लाइन पे आप एक नंबर लाइन खींचो और एक नंबर लाइन पे सबको ड्रॉ कर दो। नंबर लाइन बनाते हैं सुंदर सा, ये एक नंबर लाइन है, आपने इन पे सबको रिप्रेजेंट करो। हमारा -3 है, -2 है और 8 है। हाँ ठीक है, 8 है। चलो, तो हमारा क्या क्या आना चाहिए ऑप्शन, हमारा ऑप्शन आना है, हमारे पास है कि -3 से छोटा होना चाहिए, विल टेक दैट। देन ऐसे x इज लेस देन -2 एज वेल, देखो दो हमारे पास आया। एंड देन इट सेज x इज ग्रेटर देन 8। इंटरसेक्शन क्या है, हमने इंटरसेक्शन सबका लेना है, ये आया। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -infinity से -3, क्योंकि ये वैल्यू हम जब नंबर लाइन बना रहे थे तो ये वैल्यू इंक्लूडेड था, तो 3 -3 में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, देखो देखो बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत समझदारी से इसको हम सीख सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the third method to find the range. Okay, to find range. What are the other two methods? So first method we learned by inversion. Second we studied. अभी हमने सीखा, that was the second method. The third method is inside outside method. ठीक है,
This was our pseudo quadratic, and this is a third method, inside outside. So let's learn this. So inside outside में क्या करते हैं कि we use जो भी हमें इनसाइड आउट फंक्शन के बारे में पता है, वी यूज दैट थिंग टू फाइंड आउटसाइड फंक्शन. ठीक है. सो लेट्स से कि फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू रूट 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स. देखो, कभी भी कभी भी इरेशनल फंक्शन का रेंज निकालना पड़े ना, ऑलवेज फोकस ऑन डोमेन. ओके, एनी टाइम वी need to find range of irrational functions, always focus on डोमेन. ऑलवेज फोकस ऑन डोमेन. ठीक है. सो डोमेन क्या होगा इसका? अगेन डोमेन का तो हमने पहली बात कर रखा है कि डोमेन का कंडीशन क्या है, 2 माइनस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन 1 प्लस एक्स ऑल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन 2, x इज माइनस 1. देयरफॉर हम डोमेन बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 2. ये मेरा डोमेन आ गया. कभी भी रेंज निकालने की बात हो, ऑलवेज फाइंड डोमेन. ठीक है. अभी देखो, लेट्स ऑब्जर्व द क्वेश्चन अगेन. देखो, ऑब्जर्वेशन आपको बार बार काम आएगा. अगर हम क्वेश्चन को देखें ना y के टर्म्स में, तो हमें क्या दिया गया है, हमें दो लीनियर फंक्शन दिया गया है. जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बने ना, तो समझ लो क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से बनेगा. ठीक है. तो बस स्टार्ट कर दो ऑब्जर्वेशन, वॉट एवर सेंसफुल ऑब्जर्वेशन. तो दो लीनियर फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है. इनफैक्ट रूट अंडर दिया हुआ है लीनियर फंक्शन. ठीक है. तो L1 प्लस L2 तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा. दो लीनियर फंक्शन है, दो लीनियर फंक्शन का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है. फिर L1, तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, देखो कुछ ना कुछ बाहर निकल के आएगा. अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 रूट अंडर 2 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ जाएगा. देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर. और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 2 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स. ठीक है. नाउ अभी रुको, देखो अगेन, ये जो इनसाइड फंक्शन है ना, देखो ये क्वाड्रेटिक है. ठीक है. इनसाइड फंक्शन इज अ क्वाड्रेटिक. और से देखो, तो 2 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स को आप टी मान लो. देखो, ठीक है. 2 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स को आप टी मान लो. एक्स के बारे में हमने क्या पता है, देखो अब हम इस्तेमाल करें. एक्स के बारे में हमने पता है कि एक्स बिलोंग्स टू -1 से 2. देखो, है ना. अच्छा, अगर हम चाहें ना, इफ वी वांट वी कैन फिगर आउट द मिनिमम. वी शुड ऑलवेज, क्योंकि हमें रेंज निकालना है, तो हमें टी का हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट निकालना चाहिए. तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, इफ यू ओपन दिस क्वाड्रेटिक ना, तो माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, so this is giving me a negative x square. It means coefficient of x square is negative. The moment coefficient of x square is negative, you can always think that the graph is going downwards. ग्राफ खुलेगा डाउनवर्ड्स. जब भी ग्राफ डाउनवर्ड्स खुलेगा, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है. मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट. सो मैक्सिमम पॉइंट, इफ यू हैव टू ओपन दिस अप, व्हाट इज इट गोइंग टू बी? सो माइनस एक्स स्क्वायर और 2x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा टी मिनिमम एट टी. ये मैक्सिमम पॉइंट आएगा मेरा. सो टी मैक्सिमम एट हाफ आ जाएगा. अगर हम हाफ को हम इसमें डाल देते हैं, तो 2 माइनस हाफ इज हाफ, 1 प्लस हाफ इज 3/2. सो दिस इज वंस अगेन, अगर टी मैक्सिमम हाफ पे है, so 2 minus half is 1/2, 1 plus half is 3/2. So this is t max at half. So this is 3/2. 2 minus half is 3/2 and this is 3/2. This is 9/4. ठीक है.
सो टी मैक्स जो आएगा मेरा 9/4 आ गया। हमने क्या किया, जो इसका मैक्सिमम पॉइंट था, मैक्सिमम और मिनिमम का हमने जानते हैं वर्टेक्स निकालने का -b/2 है। आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, आप इसको ओपन करोगे ना, एंड देन यू विल सी कि -b/2 इज 1/2। एट 1/2 यू विल हैव, विल पुट x इक्वल्स टू 1/2 एंड ऑलवेज वी हैव टू फाइंड कि x का हमने क्या देखा था, x कैन टेक फ्रॉम -1 से 2 के बीच में कोई x वैल्यू ले सकता है। सो द मैक्सिमम पॉइंट वेयर दिस t वुड बी मैक्सिमम इज एट x इक्वल्स टू हाफ। एक्स को हमने हाफ ले लिया, तो वी हैव 9/4। नाउ व्हाट वुड बी टी मिनिमम, तो हमें हमेशा याद रखना है कि -1 से लेके 2 के बीच में है। सो इफ आई टेक -1, सो व्हाट डू वी हैव, 2 -1, -1 ये तो जीरो हो जाएगा। ओके, इफ आई टेक जीरो, हम जीरो ले लेते हैं, 2 - 0 इज जीरो, 2 माइनस, ओके, सो एक्स मिनिमम पॉइंट शुड बी x इक्वल टू -1। -1 पे मेरा टी मिनिमम जीरो हो जाएगा। at x equals to half, at x equals to -1, t minimum is 0। ठीक है, ठीक है, तो नाउ देखो, नाउ सी, तो मुझे ये जो इनसाइड फंक्शन है इसके बारे में कुछ पता लग गया क्या। दिस इनसाइड फंक्शन जो है, ये जीरो से लेके ये 9/4 के बीच में जा सकता है। अब देखो धीरे धीरे मैं इस फंक्शन का इस्तेमाल करके कैसे आगे जो मुझे चाहिए वहां तक पहुंचता हूँ। तो हमारे पास ये, तो विल व्हाट विल डू, विल पुट अ रूट ऑन इट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पे रूट है, देखो यहाँ पे रूट डला हुआ है ना। सो विल पुट अ रूट ओवर हियर। सो हम जब इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, तो व्हाट डू वी हैव, 2 - x, 1 + x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या है इसमें, हमने +2 है, तो हम देखो, हम 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2, 2 - x, 1 + x, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 0 + 3 इज 3, 3 + 2, देखो हमें जो चाहिए हम वहां तक धीरे 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 पहुंच जाएंगे। 1 + x 6 हो जाएगा। ओके, तो ये किसके बीच, ये 3 + 2 किसका वैल्यू है भैया, ये y² की वैल्यू है। देखो दिस इज y² इज इक्वल टू 3 + 2, तो दिस इज y²। आई कैन से दैट y², जो मेरा 3 से 6 तक जाएगा, लेकिन मुझे निकालना है किसका, y का निकालना है। तो फिर से स्क्वायर रूट कर दिया, √6 हो गया। देयरफॉर वी कैन से y बिलोंग्स टू √3 से √6। नाउ बहुत सारे लोग बोलेंगे नेगेटिव वैल्यूज, हम लोग नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, इसलिए नहीं लेंगे, तो वी कैन से y बिलोंग्स टू √3 से √6, दिस इज द आंसर। ठीक है, देखो हमारे पास जो इनसाइड इंफॉर्मेशन थी उसका हमने इस्तेमाल किया और जो हमें चाहिए था वहां तक पहुंच गए। यही इनसाइड आउटसाइड फंक्शन की ब्यूटी है। बट इनसाइड आउटसाइड फंक्शन में ना आप इसको इस्तेमाल तो कहीं भी कर सकते हो, एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, लिमिटेशन। वो क्या लिमिटेशन है, इनसाइड आउटसाइड, आप इनसाइड आउटसाइड कहीं भी इस्तेमाल करो, इट्स ब्यूटीफुल वे टू फाइंड आंसर। बट इसमें ये है कि इनसाइड फंक्शन जिसके बारे में हमें पता है, ठीक है, should exist only at one place। ठीक है, सो अगर एक से ज्यादा प्लेसेस पे आपको है, तो फिर आपको कुछ मैनिपुलेशन करके एडजस्टमेंट करके मेक श्योर करना पड़ेगा वो एक ही जगह पे हो, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत बन जाएगा। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, आई सी कि कैसे इस्तेमाल में आता है, लेट्स डू इट। देखो, कह रहा फाइंड रेंज y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x बाय 1 + e टू द पावर x। ठीक हो, इसमें क्या है कि हमें ये जो e टू द पावर x एक्सपोनेंट, इसका रेंज का मुझे पता है, इसका रेंज क्या होता है, इट इज 0 to ∞। सो वी कैन इजिली गो फ्रॉम देयर, बट कंडीशन क्या है, इनसाइड आउटसाइड लगाने से पहले वी हैव टू चेक दैट दिस, जिसका हमें पता है जिस फंक्शन के बारे में, इट शुड ओनली एग्जिस्ट एट वन प्लेस, बट ओवर हियर इट इज एट टू प्लेसेस। तो हमने कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। तो बेस्ट जुगाड़बाजी इज कि आप इसको सेपरेट कर दो। देखो कैसे,
है ना। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो क्या हो गया, अब देखो बहुत सिंपल हो गया, 1 + e⁻x बाय 1 + e⁻x -1/1 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने का क्या बचेगा, ये टर्म तो पूरा 1 हो गया, तो नाउ आई हैव 1 - 1/1 + एक्स। अब आराम से कर सकते हैं, अब देखो कैसे, अब देखो कैसे। सो यूज करते हैं इनसाइड आउटसाइड, देखो 0 से इन्फिनिटी हो गया। देखो हमने क्या करना है, ई एक्स में 1 हमने ऐड करना है, 1 + एक्स। अब देखो ये रेसिप्रोकल में है, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेते ही इनक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 1/(ई एक्स), ये, अच्छा 1/∞ 0, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, देखो ऊपर माइनस है तो हमने माइनस से, अगेन जब हम माइनस से करेंगे तो वापस से चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन। और क्या करना है, हमने हमने 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करें तो ये 0 हो गया, ये 1 - 1/(1 + एक्स), और ये 1 ऐड करने पे 1 बन जाएगा। अभी जो मिडिल फंक्शन है वो क्या है, दिस इज नथिंग बट वाई, व्हाट वी कैन से, 0 से वाई से 1। देखो बस एक ही चीज याद रखना है, इनसाइड आउटसाइड बहुत ही काम का चीज है, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर that the inside function must be only at one place. If more than one place, do any manipulation to make so that it gets limited at one place only. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रेंज, एक आपको फंक्शन दिया गया है। अगेन ध्यान से देखो, दिस इज एन इरेशनल फंक्शन, सो वेन एवर वी हैव एन इरेशनल फंक्शन, फर्स्ट थिंक अबाउट डोमेन। तो डोमेन के आपको सारी शर्तें, यू हैव टू राइट इट डाउन एंड टेक एन इंटरसेक्शन, एंड x - 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, चलो लेट्स सी। अब हमें फंक्शन पे आते हैं, देखते हैं फंक्शन से क्या पता लगता है हमें। x + 4 - 3/x - 5 है, रैशनलाइज कर देते हैं। अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 4 - 3 x + 4 3/x - 5 x + 4 + 3। तो नीचे तो रूट्स में आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, x + 4 तो ये आ गया मेरा -9, तो ये आ गया x - 5/x - 5 √x + 4 + 3, और y = 1/√x + 4 + 3 आ गया। चलो अब सॉल्व करते हैं। x के बारे में हमने पहले निकाल रखा है, देखो x के बारे में हमें क्या पता है कि आवर x जो है वो -4 से इन्फिनिटी है, बस यहाँ से ऐड करते ही चलते हैं, है ना। x में हम +4 ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये x + 4 हो जाएगा, और ये तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगेन स्क्वायर कर लेंगे, x + 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर लेंगे, इन्फिनिटी रहेगा, 3 ऐड करेंगे, √x + 4 + 3 इन्फिनिटी रहेगा। रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करते ही सब कुछ बदल जाएगा, x + 4 + 3 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये y हो गया, ये 0 हो गया। सो इसको वी हैव टू राइट, तो हमारा आ गया y, रेंज आ गया हमारा 0 से 1/3। ओके, बट देखो खुश मत होना, ऑप्शन में जरूर होगा, बट याद करो हमने ऊपर क्या देखा था, x कैन नॉट बी इक्वल टू 5, है ना, x कैन नॉट बी इक्वल टू 5। नाउ सिंस मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी रेंज निकालना हो तो डोमेन का वो वैल्यू जरूर डालो विच इज नॉट इंक्लूडेड, so x इज नॉट इनटू 5। सो हम x का वैल्यू डाल के देखेंगे कि y का कौन सा वैल्यू नहीं आएगा। x + 4 + 3 तो 5 + 9 हो गया, तो 3 + 3 6 आ गया, so आई विल से x इज नॉट इक्वल टू 1/6। देयरफॉर फाइनल अब जो रेंज आएगा, अब जो रेंज आएगा y 0 से 1/3 -1/6, दैट्स आर आंसर। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा आज।
whatever we have done. So हमने rational irrational दोनों एक साथ ही खत्म कर लिया. So now when we meet in our next video, we'll be beginning our transcendental function. So transcendental में हम देखेंगे trigonometric function क्या है, ITF क्या है, उनका domain क्या है, linear क्या है, उनके थोड़े मोरे ग्राफ देखेंगे. ठीक है. So we need a fresh video for that. उसको हम include नहीं कर सकते. Therefore we'll study there. Okay. So I hope आपने कुछ सीखा होगा. You would have added some value onto your education, and you would be getting closer to your aspirations for JEE and other relative exams. So if you think I have put some values onto that, please subscribe to the channel and share it with your friends and other aspirants. Thank you for your time.